गुजरात के जिला राजकोट में वाक़ उदय शिवानंद अस्पताल की आईसीयू में भयानक आग लग गई, जिसमें झुलसकर 5 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल में जेरे इलाज दिगर कोरोना मरीजों को नजदीकी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। इस अस्पताल में कोरोना के 22 मरीज जेरे इलाज थे, यानी कोविड डेडिकेटेड ये हॉस्पिटल था। म्युनिसिपल कमिश्नर उदित अग्रवाल ने हादसे की जानकारी वजीर आला विजय रूपानी को दे दी है। वजीर आला ने मामले की जांच का हुक्म दे दिया है। इससे कबल अहमदाबाद, जामनगर, वडोदरा और सूरत में अस्पतालों में आग लगने के मामला सामने आ चुके हैं। हरीन हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। हरीन, बताइएगा कितने बजे आग लगी और कितना घंटा लगा इस आग पर काबू पाने के लिए, और वजह क्या बताई जा रही है आग लगने की, और नुकसान कितना हुआ? हरीन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे? हाँ जी। हरीन, बताइएगा कि कितने बजे ये आग लगी और कितना घंटा लगा आग पर काबू पाने में। साथ ही ये भी बताइएगा कि कितना नुकसान हुआ और आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि ये रात के 1 से 1:30 बजे के बीच में जो कोविड की हॉस्पिटल थी, वहाँ पे दूसरे माले पे आग लगी थी, जो कि आईसीयू विभाग का। आईसीयू विभाग में 11 कोरोना के पेशेंट थे, वो उसकी सारवार ले रहे थे। उनमें से 5 जो पेशेंट है उनकी जलने के कारण मौत हो चुकी है। हॉस्पिटल के दूसरे माले में आईसीयू विभाग में किस तरह से आग लगी उसकी जांच अभी बाकी है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा हॉस्पिटल था वो रेसिडेंशियल एरिया में, उसको मंजूरी दी गई थी। प्रशासन और हॉस्पिटल का जो प्रशासन है वो भी ये कह रहा है कि जो फायर का पूरा साधन सामग्री होना चाहिए उसका पूरा एनओसी था, सभी मंजूरियां ली गई थी। तो फिर ये आग लगने की वजह क्यों थी? अगर उसके पास तमाम एनओसी थी, तमाम जो इक्विपमेंट थे फायर के, तो फिर ये आग लगने के समय क्यों वो शुरू नहीं हुए? और जो स्टाफ था उसको फायर का ट्रेनिंग दिया गया था कि नहीं? इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी जांच होने वाली है। परंतु गुजरात के मुख्यमंत्री ने सभी मृतक के परिवारजनों को 4-4 लाख की सहाय भी दे दी गई है और सहाय की घोषणा कर दी गई है। सभी तरीके से हॉस्पिटल की जांच। अरे ये बताइएगा, मृतकों की तादाद क्या 5 ही है या फिर बढ़ी? नहीं, 5 लोग हैं जो आईसीयू में, 11 लोग थे और पूरे कोविड हॉस्पिटल में 33 लोग थे जो कोरोना की सारवार ले रहे थे। परंतु जिस तरह से बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है और एक जो पेशेंट है उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। बेहद शुक्रिया हरीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात देने के लिए।